भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे स्थान की चर्चा होने जा रही है जो परम पावन है, परम रम्य है, सुरम्य है और अकेला ऐसा स्थान है इस समूचे ब्रह्मांड का जिस अकेले स्थान पर एक समय में और एक साथ ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सब मिल जाते हैं। सुनकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, शायद कुछ लोग समझ भी गए हों। चर्चा रामचरितमानस से ही है, स्वयं भगवान श्री राम के श्री मुख से कही गई है। अपने अपने पंथ धर्म के अनुसार अपने तीर्थ स्थानों में जाने की इच्छा हर किसी की होती है। हमारे यहाँ 4 धामों की चर्चा है और मन में इच्छा तो हर किसी की होती है कि जीवन रहते ही कुशलता पूर्वक एक बार इन 4 धामों की यात्रा संपन्न हो जाए। लेकिन शरीर की अस्वस्थता भी हो सकती है, धन अभाव भी हो सकता है, सब नहीं कर सकते हैं, तमाम सारी समस्याएं आती हैं। मन में तो सबकी चाहत होती है। तो हर समस्या का समाधान है। यहाँ एक ऐसे स्थान की चर्चा है और एक ऐसे समय की चर्चा है जहाँ एक ही स्थान पर एक ही समय में भारतवर्ष के तीर्थों की नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं, समूची सृष्टि में जितने तीर्थ हैं, वो सब वहां उपस्थित हो जाते हैं, स्वयं मिल जाते हैं। और मैं चर्चा कहीं और की नहीं, भगवान को अत्यंत प्रिय भगवान की परम पावन पुरी श्री अयोध्या धाम की ही चर्चा कर रहा हूं। और हम आप सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। भगवान के जिन 10 मुख्य अवतारों की चर्चा की जाती है या 24 अवतारों की चर्चा, उसमें से भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं नारायण है। और ये दोनों अवतार उत्तर प्रदेश की धरा पर ही हैं। श्रीधाम अयोध्या और श्रीधाम वृंदावन, मथुरा, गोकुल, सब कह लीजिए, सब उन्हीं का है। बहरहाल जन्म तो भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में ही हुआ। अब अयोध्या, ऐसा नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं या अयोध्या मेरे थोड़ा नजदीक है, मैंने रामचरितमानस में इसकी चर्चा है। और शायद यही सोच के है कि जो लोग असमर्थ हैं 4 धाम की यात्रा करने में, अन्य दूर दराज के तीर्थों में जाने में या हर तीर्थों में जाने में, तो उस एक समय में इस एक स्थान पर इसका लाभ लें। यह तो रामचरितमानस समुद्र से भी ज्यादा अथाह है। बहुत थोड़े में बहुत कुछ रख दिया गया है। बस देखने के लिए आंख होनी चाहिए, सूझ होनी चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में स्नेह हो, अनुराग हो, महापुरुषों की, ब्राह्मणों की कृपा हो, तो जरूर थोड़ा बहुत समझ में सबके आता है। और कितना सुखद, कितना सरल है कि यह जानकर इसका लाभ हर कोई ले सकता है। एक बार में ही सारे तीर्थों के दर्शन का लाभ उसे मिले। और मैं चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं, एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर आप पहली बार सुन रहे हैं या इस चैनल पर एकदम नए हैं, तो हमारी जितनी चर्चाएं होने वाली हैं आगे, सब
भगवान से जुड़कर ही जीवन के लिए कल्याणकारी और मांगलिक साबित होने वाली ही होंगी। कुछ न कुछ नित्य नवीन आपको मिलेगा, चाहे मंत्र के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। इसी रामचरितमानस में मैं कई बार कह चुका हूं, 8 ऐसी चौपाइयों की भी चर्चा है जिनके बारे में महापुरुषों का सीधा मानना है कि अगर नित्य प्रति उनका पाठ किया जाए तो घर में संपत्ति कितनी आएगी ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन दरिद्रता जीवन में कभी नहीं आएगी। उसकी चर्चा भी हमें आने वाले समय में करनी है। भगवान श्री सीताराम से जुड़ी चर्चा है तो कल्याणकारी रहेगी। तो अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और चर्चा श्री सीताराम जी से है। जरा सा लगाव रखते हो भगवान से, राष्ट्र से, तो जो कुछ है राष्ट्र हित में ही समर्पित है। लोगों में सद्विचार आएंगे, सत्कर्म होंगे, अच्छे परिणाम आएंगे, चरित्र महान होगा तो राष्ट्र महान होगा। चर्चा तो उसी क्रम में है। तो अगर आप भी इस राष्ट्र से लगाव रखते हैं तो जरूर स्वयं सब्सक्राइब कीजिए और आपके संपर्क में जो कोई है उनसे भी कहिए कि जरूर इस चैनल से जुड़ें वो, और घंटी को भी दबाइए जिससे हर सूचना आपको बराबर मिलती रहे। कम से कम इस तरह की चर्चाएं YouTube के माध्यम से मोबाइल पर आपके पास उपलब्ध रहेंगी, तो जब भी कभी अवसर मिलेगा आपको 24 घंटे में एक बार ऑन करके उसे सुनेंगे तो कुछ मिलेगा। एक बड़ी अच्छी चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, साल में एक बार नवमी तिथि आती है, हर कोई जानता है, चैत्र मास की नवमी तिथि भगवान राम के जन्म का सुंदर सुखद मनोरम अवसर है। यह भगवान का जन्म भी चैत्र मास के नवमी तिथि को ही हुआ, मंगलवार दिन भी था। और गोस्वामी जी ने इस चर्चा को जब चौपाईबद्ध किया तो वो लिखते हैं चौपाइयों में यही चर्चा, यही बात, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि नवमी है, बसंत ऋतु है, बड़ा पवित्र अवसर है, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, इतने सुंदर अवसर हैं, सब भगवान के चरणों में अनायास प्रीति बढ़ाएं। तो नवमी तिथि को भगवान का जन्म होता है। और उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी पुनः लिखते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल अयोध्या आवहीं। अब तो आपके समझ में भली भांति आया होगा, ये इन पवित्र चौपाइयों में है, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल अयोध्या आवहीं। अर्थात वर्ष में जब नवमी तिथि आती है चैत्र मास के वसंत ऋतु में, तो ब्रह्मांड के सारे तीर्थ स्वयं अपने को पवित्र करने के लिए अयोध्या जाते हैं। तो उस अवसर पर अगर हम अयोध्या में उपस्थित हों, सरयू जी का दर्शन कर रहे हों, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के चरण वंदना हो, कनक बिहारी सरकार के दर्शन हो, अयोध्या की गली कूचों में देवताओं का भी वास होता है, तो उस एक समय में और एक धाम में आकर सारे तीर्थों का लाभ जाने अनजाने में हमें मिल ही जाता है। और रही अयोध्या की महिमा की बात, आइए हम भगवान श्री राम के श्रीमुख से श्रवण करते हैं। लंका युद्धोपरांत पुष्पक विमान के माध्यम से अपने कुछ सखा के साथ, जैसे सुग्रीव जी हैं, जामुंत जी हैं, विभीषण जी भी आए थे अयोध्या, नल नील हैं, अंगद हैं, केसरी जी हैं, तो कुछ लोगों को जिन्हें भगवान पुष्पक विमान में अपने साथ लेकर अयोध्या आए, बड़ा स्पष्ट शब्दों में गोस्वामी जी लिखते हैं कि आकाश से ही अयोध्या के ऊपर जब विमान आया तो गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। इस सुंदर रमणीय अयोध्या का दर्शन करवाते हैं सभी भालू बंदरों को, और अपने मुख से राम जी कहते हैं, सुन कपीस अंगद लंकेशा। महाराज सुग्रीव, युवराज अंगद, लंकाधिपति महाराज विभीषण
आप लोग मेरी बातों पर ध्यान दें। राम जी कहते हैं, पावन पुरी रुचिर यह देसा, यह अयोध्या धाम परम पावन है, पावन को पावन बनाने वाला है। स्वयं भगवान कहते हैं, यद्यपि शब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वैसे तो सभी ग्रंथों में वैकुंठ का ही वर्णन किया गया है, वैकुंठ की ही महानता सिद्ध की गई है, वेद और पुराणों ने भी वैकुंठ की ही बड़ाई की है। लेकिन राम जी कहते हैं, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को। बहुत कम लोग जानते हैं अयोध्या जैसा प्रिय मुझे वैकुंठ भी नहीं है। अब आप अयोध्या के महत्व को जिस तरह आंकना चाहें आंकें। स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान नारायण अपने मुख से कह रहे हैं, अयोध्या जैसा मुझे वैकुंठ भी नहीं लगता। आगे भगवान कहते हैं, जन्म भूमि मम पुरी सुहामनी, उत्तर दिशि वह सरयू पामनी। अयोध्या के उत्तर में पवित्र आनंद और सुख प्रदान करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता सरयू प्रवाहित होती हैं। और जो मेरा जन्मभूमि है वह परम रमणीय है, परम सुख देने वाला है। जन्मभूमि मम पुरी सुहामनी, जन्मभूमि मुझे बड़ी प्यारी है। आज उसी श्री सीताराम जी की कृपा से इतने लंबे अरसे बाद पुनः उस पर भगवान श्री राम के विशाल भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। सरयू जी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, जे मज्जहिते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मेरा स्मरण करते हुए सरयू के पावन नीर में जो प्राणी डुबकी लगाता है वह मेरे समीप निवास पाता है। हरसे सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। सभी भालू बंदर परम आनंदित प्रमुदित हर्षित हो गए और लोगों ने बारंबार अयोध्या को प्रणाम किया कि धन्य है वो अयोध्या जिसकी महानता का वर्णन स्वयं परमात्मा अपने श्री मुख से कर रहे हो। ऐसा अयोध्या, ऐसी पावन अवधपुरी जिसके उत्तर दिशा में स्वयं माता सरयू धनुष के आकार में प्रवाहित होती हैं। उस अयोध्या में आने से प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बस मनोकामनाएं किसी के अहित में ना हो। भगवान से अपने लिए हम आप कुछ मांगे उन्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन जब हम किसी के अहित की प्रार्थना करते हैं तब वो रुष्ट होते हैं, क्योंकि आप जिसके अहित की कामना भगवान से करते हैं वो भी उन्हीं की संतान है। इसलिए आप अपने लिए जो मांगना चाहें मांगे। वैसे भागवत के अनुसार भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए, वो बिना मांगे सब देने वाले हैं। लेकिन अगर मांगते हैं तो कोई रोक नहीं, उन्हें कोई बुरा नहीं लगता। बस किसी के अनिष्ट की कामना उनसे ना करें, किसी के प्रति भगवान से हानि के बारे में न कुछ कहें। सारा संसार उनका है और एकमात्र ये भगवान ऐसे भगवान हैं जो बड़ा स्पष्ट कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सारी सृष्टि मुझे प्यारी है क्योंकि सबको मैंने बनाया है, और सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि और मेरी जितनी रचना है उनके कल्याण का कार्य भी मनुष्य कर सकता है, और तमाम सारे पशु पक्षी हैं जिनके जीवन के कार्यों में भी मनुष्य सहयोग दे सकता है। ये औरों का भी पालन पोषण कर सकता है, मेरी और रचनाओं को भी संभाल सकता है, सहयोग दे सकता है। इसलिए मानो मुझे सबसे प्यारा है। ये ग्रंथ, ये शास्त्र हमारे ऐसे हैं, इसमें किसी जाति की विशेष धर्म की चर्चा नहीं की जाती। जो कुछ कहा जाता है समस्त प्राणी मात्र के लिए कहा जाता है। ये भगवान राम की अपने मुंह की वाणी है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मानो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो ये अयोध्या का महत्व रामचरितमानस के चौपाइयों के माध्यम से जो संभव था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। आप स्वयं जाने, औरों को जनाएं, और साल में एक बार ही नवमी तिथि पर अयोध्या में आकर मानव जीवन को धन्य बनाने का अवसर जरूर ना जाने दें, संभव हो तो। अन्यथा अगर आपका मन पवित्र है तो आप जहां हैं अयोध्या वहीं है, वहां ही अवध जहां राम निवासु, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाशु। अयोध्या वहीं है जहां भगवान राम हो, दिन वहीं होता है जहां सूर्य हो, और राम जी वहीं होते हैं जहां राम जी की चर्चा हो।
प्रेम से जहां कहीं भी कोई भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान वहीं होते हैं। फिर भी इन तीर्थ स्थानों में एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है। यहाँ आकर हमारी आस्था, हमारा विश्वास और प्रबल हो जाता है, मन ऊर्जावान हो जाता है, श्रद्धा बलवती हो जाती है। इसलिए आना चाहिए। हो सकता है हम जहां रहते हैं वहां श्रद्धा उतनी पुष्ट ना होती हो, लेकिन इन स्थानों पर आकर के अनायास श्रद्धा में चार चांद लग जाते हैं, विश्वास प्रबल हो जाता है, और जब विश्वास होता है तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मानव जीवन को इन चर्चाओं के माध्यम से आप सफल बनाते रहें। आज की चर्चा यहीं तक है। अयोध्या का महात्मा आपने सुना। अयोध्या का महात्मा सुनने मात्र से जीव के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो धाम स्वयं परमात्मा को प्रिय हो, उसकी चर्चा कहना, करना, सुनना हर तरह से कल्याणकारी ही होगा। चलिए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।